एब्जॉर्प्शन अदर देन ओरल रूट, ये आपके सिलेबस में मेंशन है, बट इन ब्रीफ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानी है। ओके, सो ओरल रूट का तो आप लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म तो आप लोगों ने देखा था ना, पैरासेलुलर, ट्रांससेलुलर और वेसिकुलर। उसी की तरह आप लोगों ने फैक्टर्स भी देख लिया, फिजिको केमिकल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, और सब में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट भी हैं, सब हम लोगों ने पढ़ लिया। नाउ एब्जॉर्प्शन अदर देन ओरल रूट, ये सारे आप लोगों ने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स में, जब हमने ये सेम चीजें शो किया था। इसमें आप जितने भी आप देख रहे हैं सारे के सारे क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना। इस रूट से बॉडी के अंदर आप कोई भी मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर सकते हो, लाइक सबलिंगुअल है, इनहेलेशन है, ओरल है, ट्रांसडर्मल है, टॉपिकल है, रेक्टल है, पैरेंट्रल है। पैरेंट्रल में भी बहुत सारे आते हैं, है ना। ओरल तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। देखो ये जो वर्ड है ना, पैरेंट्रल या इंटेरल, इसका मतलब होता है, इंटेरल का मतलब होता है इंटेरोन, मतलब एलिमेंट्री कैनल। ओरल का मतलब है कि जब भी आप ओरल से लोगे तो वो किस में जाएगा, एलिमेंट्री कैनल में जाएगा। पैरेंट्रल का मतलब बाईपास एलिमेंट्री कैनल, है ना। इंटेरल जो बनता है ये इंटेरोन से बनता है, इसका मतलब होता है एलिमेंट्री कैनल। अब ये पैरेंट्रल में आईवी, आईएम, एससी, आईडी, टॉपिकल में आप इतने सारे हैं। फर्स्ट आप देख लीजिए, इंटेरल रूट में बक्कल और सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट, द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग, एंड बक्कल रूट द मेडिकामेंट और ड्रग इज प्लेस्ड बिटवीन चीक एंड गम। ये दोनों आप देख ले, एक बिलो द टंग, टंग के नीचे, और एक चीक और गम के बीच में, साइड में, है ना। अब अलग अलग मेडिसिन है, अलग अलग साइड पे हम यूज करते हैं। जो मेन प्रोसेस है, जैसे आपने पहले भी बताया था कि पैसिव डिफ्यूजन को कितने परसेंट ड्रग फॉलो करते हैं, 90% ऑफ ड्रग फॉलो करते हैं पैसिव डिफ्यूजन को। जहां पे ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन एक जगह पे हाई एक जगह पे लो, डिफ्यूजन के थ्रू वहां से ड्रग क्या होती है, पास करती है। तो यहाँ पे भी जो सबलिंगुअल रूट है या दूसरा वाला जो पार्ट है, उसमें जो फॉलो कर रहे हैं वो किस फॉलो को कर रहे हैं, पैसिव डिफ्यूजन को। ओके, एग्जाम्पल जो अंजाना, अंजाना आप लोगों ने नाम सुना, अंजाना पेक्टोरिस, पर भी लिया होगा शायद, ड्रग भी याद होगा, है ना। उसमें जो नाइट्राइट्स है, नाइट्रेट्स है, स्पेशली ट्रांसलिंगुअल। ट्रांसलिंगुअल का मतलब टंग के ऊपर में, अपर पार्ट पे, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव में भी कुछ ड्रग है, निफेडिपिन, उसको भी यूज करते हैं। एनाल्जेसिक में भी सब कुछ ड्रग है जो इस रूट से यूज करते हैं। सारे रूट के कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। इसके क्या एडवांटेज है? फर्स्ट एडवांटेज है रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड हाई ब्लड लेवल। सेकंड, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम ओरली लेते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू कहाँ जाता है, ये लीवर में जाते हैं, और लीवर में क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब हम ओरली नहीं लेंगे तो ये लीवर को बाईपास करेगा, वहां पे मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। दैट मीन्स नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म which is occurs inside the liver. Okay, no degradation of drugs such as encounter in the GIT। जब ये GIT में जाएगा ही नहीं तो कोई इंजाइम इसको डिग्रेड करेगा ही नहीं। प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, है ना, इट हेल्प्स इन बोथ ड्रग डिसोल्यूशन एंड परमिएशन। कुछ ड्रग का एब्जॉर्प्शन सलाइवा से स्टार्ट हो जाता है, राइट। डिसएडवांटेज, अगर टेस्ट उसका एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो डिस्कम्फर्ट फील कराएगा, टेस्ट सही नहीं है तो। सेकंड, लिमिटेड म्यूकोजल सरफेस, ए स्मॉल डोज आर एडमिनिस्ट्रेशन। जो इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया बहुत स्मॉल है, तो डोज शुड बी लिमिटेड, बहुत ज़्यादा डोज नहीं कि आप पता चला कि इतने ग्राम पाउडर लेके खा रहे हैं मुंह में,
एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो लिमिटेड डोज खाएंगे आप यहाँ पे। ये किस रूट की बात कर रहे हैं हम लोग? सबलिंगुअल और बक्कल। परमिएशन इसलिए कर रहा है कि जब हम उसको डिसॉल्व करा देंगे, ड्रग अगर सॉलिड डोजेस फॉर्म में है तो वो तो परमिएट होगा नहीं, परमिएशन के लिए उसको डिसॉल्व होना चाहिए। कोई भी मेम्ब्रेन को ऐसे कोई भी सॉलिड डोजेस फॉर्म परमिएट नहीं करता, तो जब वो डिसॉल्व हो गया, वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो गया, तब वो परमिएट कर जाएगा। ठीक है, सॉलिड डोजेस फॉर्म कहाँ से कर पाएगा? टैबलेट है, वो कैसे परमिएट करेगा? इतना काफ़ी बड़ा साइज होता है, तो जब वो डिसॉल्व हो गया, सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तभी तो वो परमिएट करेगा। रेक्टल रूट, इसके लिए स्पेशली हमने कल भी उस दिन भी बात किया था, एक फॉर्मुलेशन है दैट इज कॉल्ड इनिमास। ये स्पेसिफिकली इसी रूट से दी जाती है। और ये जो इनिमास है, इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। सस्पेंशन बनाने के बाद भी आप इनिमास बना सकते हैं, इमल्शन बनाने के बाद भी, सॉल्यूशन बनाने के बाद भी इनिमास में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और सपोजिटरी भी यूज करते हैं रेक्टल रूट से। ओके, in this form drug will be mixed with the waxy substances that dissolve or liquefy after it is inserted into the rectum. The drug is absorbed from the rectum part and the passive diffusion of the unionized drug will be the major route. Example: aspirin, paracetamol, theophylline, few barbiturates. They can be administered by using rectal route. ये suppository है। इसके भी कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? अल्टरनेटिव रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनप्लीजेंट ड्रग। अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, जो आप ओरली ले नहीं पाएंगे, तो आप इस रूट से दे सकते हैं। अगर आप ओरल लेते हैं, जीआईटी में हो सकता है इसके साइड इफेक्ट है। ये ना नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं, कॉमन से वाले, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। तो ये अगर हो रहे हैं जीआईटी में, जब हम ओरल लेंगे ही नहीं तो ये साइड इफेक्ट शो ही नहीं करेगा, क्योंकि ये साइड इफेक्ट हमेशा आपको स्टोमक वाले पार्ट में शो करते हैं। जब स्टोमक में, पेट में गए, तभी ये नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया शो करते हैं। जब स्टोमक में गया ही नहीं तो ये वाले साइड इफेक्ट आएंगे ही नहीं। अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। पेशेंट अगर कॉन्शियस नहीं है तब भी आप इस कंडीशन में दे सकते हैं। अगेन इट विल बाईपास फर्स्ट पास हेपाटिक मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये भी लीवर में तो जाएगा ही नहीं। डिसएडवांटेज क्या है? एब्जॉर्प्शन इज समटाइम्स इरेगुलर एंड इनकम्प्लीट एंड मेनी ड्रग्स कैन काउज इरिटेशन ऑफ रेक्टम म्यूकोजा। उस पार्टिकुलर म्यूकोजा पर अगर आप कॉन्टिन्यूसली यूज करेंगे तो हो सकता है कि इरिटेशन काउज करे। ये डिसएडवांटेज है। और समटाइम्स क्या होता है कि आप जितनी मेडिसिन लिए, हो सकता है कि कुछ पार्ट उसका वहां से डिस्ट्रॉय हो जाए, वापस बाहर निकल जाए, कंप्लीट वहां से जो है ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं हो, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। पेरेंट्रल रूट, इसमें इतने सारे हैं, सबका नाम सुना हुआ होगा। इन शॉर्ट में मेंशन है: इंट्राडर्मल into the skin, subcutaneous into subcutaneous tissue, intramuscular, intravenous, arterial, intrathecal, peritoneal और articular। सबके कुछ ना कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होंगे। फॉर एग्जांपल आईवी है, आईवी का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? आइसोटोनिक, साथ में ये भी तो है इन्फ्लामेशन ऑफ वेन्स। आप अगर एक ही पार्टिकुलर एरिया पे देंगे तो वो फूल जाता है, आपने देखा होगा ना, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, है ना। और अगर सस्पेंशन टाइप के कोई फॉर्मुलेशन है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स है, तो हो सकता है वो ब्लॉक कर दे, है ना। उसके बाद हीमोलिसिस भी कभी कभी हो जाते हैं एंड कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। एक बार अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन में चला गया मेडिसिन, अब अगर आप चाह रहे हो कि टर्मिनेट करना किसी रीजन से, हो सकता है कि उसके साइड इफेक्ट स्टार्ट हो गए, तो आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, रिकॉल नहीं कर सकते, वापस से उसको निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि ये सर्कुलेशन में चला गया। स्टोमक में है तो आप निकाल सकते हो बाय इमेसिस, या कोई अगर पॉइजन है तो एक्टिवेटेड चारकोल दे करके आप क्या कर सकते हो, उसको एब्जॉर्ब कराते हो। लेकिन आप अगर आईवी रूट से दिया है तो वो चीज़ें आपका रिकॉल नहीं होगा,
क्योंकि ये तो सर्कुलेशन में जा चुका है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो ये क्या डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज तो आपको पता ही है, 100% भी ये होती है, ठीक है। और ये इसको वापस से फर्स्ट पास को आप क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं या बाईपास करते हैं। तो आईवी के भी डिसएडवांटेज हैं। उसके बाद आते हैं इंट्रामस्कुलर। कहाँ पे दी जाती है इंट्रामस्कुलर? मसल्स में, स्पेशली साइट बताइए। यहाँ पे भी देते हैं, थाई पे भी देते हैं, जहाँ पे भी मसल्स के पार्ट ज्यादा हैं, है ना। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइपोफिलिक ड्रग अकर्स बाय पैसिव डिफ्यूजन एंड हाइड्रोफिलिक और आयनिक ड्रग आर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड सर्कुलेशन वाया कैपिलरी पोर्स। कैपिलरीज के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके थ्रू हाइड्रोफिलिक या आयंस के एब्जॉर्प्शन होते हैं, और जो लाइपोफिलिक है वो पैसिव डिफ्यूजन को फॉलो करते हैं। इसके भी एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में आप जो ड्रग आप डिग्रेड कर जाते हो ओरल से, उसको आप डायरेक्टली आईएम के फॉर्म में दे करके डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड समटाइम्स जो ड्रग इरिटेशन काउज करते हैं ओरली, उसको भी आप आईएम के थ्रू दे सकते हैं। बहुत ज्यादा इरिटेशन नहीं हो, अगर माइल्ड इरिटेंट ड्रग है उसको आप दे सकते हैं। डिसएडवांटेज, समटाइम्स प्रिसिपिटेशन ऑफ ड्रग एट द इंजेक्शन साइट, तो फिर वहां पे काउज करेगा टॉक्सिसिटी। ओके, अब बहुत ज्यादा इरिटेंट है तो वो पेनफुल शो करेगा, पेन करेगा। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस। इसका कहां पर है साइट? स्किन पे। कहां पे? नहीं, कौन से स्किन पे, कहां पे है? बॉडी के कहां पे? पूरे बॉडी में तो स्किन ही है। हाइपो डर्मिक लेयर। ओके, सबक्यूटेनियस टिश्यू। ओके, यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर इंजेक्टेड टू रिड्यूस पेन एंड कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सस्टेन इफेक्ट। इनकॉर्पोरेशन ऑफ वासोकंस्ट्रिक्टर, जो मसल को क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, रिटार्ड हो जाएगा। और अगर आपने डायलेशन के साथ दिया वाइसो डायलेशन, उसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज नॉर्मल है। उसके बाद है इंट्राडर्मल। डर्मिस लेयर होता ना स्किन के, स्पेशली फॉर एटीएस, आपने नाम सुना होगा। किसके लिए यूज करते हैं? टेटनस के लिए यूज करते हैं। पेनिसिलिन के भी इंजेक्शन होते हैं। ओके, और समटाइम्स स्मॉल पॉक्स के लिए भी होते हैं। वो किस रूट से दी जाती है? इंट्राडर्मल से जाती है। इंट्रा आर्टिकुलर, इसमें मेनली एंटीबायोटिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर्थराइटिस वगैरह में दी जाती है। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिकल की जब भी बात आएगी मोस्टली सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म टॉपिकल अप्लाई करते हैं, राइट। इसमें भी है ये सारे के सारे क्या है, मैकेनिज्म है, ट्रांससेलुलर, इंटरसेलुलर, ट्रांस एपेंडेजियल। जब हेयर फॉलिकल से जा रहे हो या स्वीट ग्लैंड से या सेबेसियस ग्लैंड से, इसको बोलते हैं ट्रांस एपेंडेजियल। ट्रांसडर्मल पैच का नाम सुना है? ट्रांसडर्मल पैच या देखा है? कोई सा भी एक एग्जांपल बता दीजिए मार्केट में ट्रांसडर्मल पैच यूज भी किया होगा शायद किसी ने। मोशन सिकनेस का नाम सुना? मोशन सिकनेस क्या होता? चक्कर आता कब? ट्रैवलिंग में, किसी को बस में, किसी को ट्रेन में, किसी को कार वार में, कैब में भी। उस कंडीशन में हम ट्रांसडर्मल पैच यूज करते हैं एंटीकोलिनर्जिक का। कहाँ पे लगाते हैं? हाँ बिल्कुल सही करा, यहाँ पे। क्योंकि यहाँ का जो स्किन होता है बिल्कुल थिन होता है, तो पेनिट्रेशन बहुत फास्ट होता है, जल्द से जल्द सर्कुलेशन में गया, वो अपना एक्शन शो किया मोशन सिकनेस में स्पेशली, ठीक है ना। और वैसे तो यहाँ पे लगाते ही हैं पैचेस, आप देख ही रहे।
एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज में यहां पे मेंशन इजी टू टर्मिनेट। जब भी आपको लगे कि इसको टर्मिनेट करना है, यहां से आपने पैच निकाल लिया, यहां से आपने पैच हटा दिया। अब हटा दिया तो अब जो भी मेडिसिन है वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप तो हटा दिए हैं। जितना जा चुका वो जा चुका, उसके बाद आप रोक सकते हो। ठीक है, ये मेन एडवांटेज है, टर्मिनेशन। उसके बाद आया इंट्रानेजल। इंट्रानेजल कहां अप्लाई करते हैं? नोज में। ये कब यूज करते हैं? किसी कंडीशन में, एलर्जी में और कंजेशन वगैरह में यूज करते हैं। और ये एक शॉर्टेस्ट रूट है, पहले भी हमने बताया था, शॉर्टेस्ट रूट कहाँ जाने के लिए? ब्रेन में जाने के लिए। इससे इजी वे में बहुत फास्ट पहुंच जाता है। और अभी रिसर्चर इस पे बहुत ट्राई कर रहे हैं बनाने का, बहुत बन भी चुके हैं नैनो फॉर्मुलेशन, क्योंकि इसके थ्रू आप टैबलेट कैप्सूल तो डाल नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है ना, 2 नॉस्ट्रिल है, दोनों मिला करके कैपेसिटी 100 माइक्रोलीटर। मतलब एक की कैपेसिटी कितनी है? 50 माइक्रोलीटर। ठीक है, 50 माइक्रोलीटर प्लस 50 माइक्रोलीटर, 2 नॉस्ट्रिल है, कितने हो गए? 100 माइक्रोलीटर। यानी एक बार में आप मैक्सिमम कितनी ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं? 100 माइक्रोलीटर। कितनी कम हो गया? आप सोचिए, माइक्रोलीटर है, बहुत कम हो गया ना। लेकिन चूंकि अब ये रूट जो है बहुत शॉर्टेस्ट रूट है ब्रेन तक पहुंचने के लिए, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन रीच कर जा रही है ब्रेन में। वैसे भी जब न्यूरोन की बात करेंगे, न्यूरो डीजेनरेटिव की, तो उसके जो मैक्सिमम जो मेडिसिन आती है काफ़ी महंगी आती है ना। न्यूरो सर्जन भी काफ़ी महंगे होते हैं, उनकी फीस भी काफ़ी महंगी होती है। तो उस कंडीशन में हमें डोज वैसे भी कम मिलती है ना। तो जो रिसर्चर इसी पर सर्च कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे फॉर्मुलेशन बनाए जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन वहाँ पर पहुँच जाए, और जितनी भी ले ताकि डिस्ट्रॉय नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी महंगी है। अगर ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं तो कितनी कॉस्टली आ जाएगी। अब जो पार्किंसन डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ है, इपिलेप्सी है, ये सब तो अब कॉमन होने लगे ना। भूलने की बीमारी या फिट्स कन्वर्जन, क्या बोलते हैं उसको, मिर्गी, ये सब तो अब कॉमन होने लगे हैं। तो इन सब कंडीशन में इस रूट को प्रीफर किया जा रहा है। इसमें एक चीज मेंशन है, ओल्फैक्टरी, और एक होता है ट्राइजेमिनल। हाँ, नर्व तो ट्राइजेमिनल, ये सब नर्व्स हैं। इस रूट से, ये इस रूट को फॉलो करते हुए ये ड्रग जो है कहाँ तक जा रही है? ब्रेन तक जा रही है। एक तो ये है ओल्फैक्टरी इपिथेलियम, और दूसरा क्या है? ट्राइजेमिनल नर्व। 2 रूट है नोज के अंदर। लेकिन दिक्कत क्या पता है? जो नेजल सिलिया है या नेजल मिकोजा है, वो कोई भी चीज़ है जब आप डालोगे ना, सबसे पहला जो रिएक्शन होगा, छींक आ जाएगा। थोड़ी सी मेडिसिन डाल रहे हो आप, छींक आते ही निकल गया, वो भी कॉस्टली है। सोचो, 100 माइक्रोलीटर तो मैक्सिमम ड्रग डाल सकते हो, लिया नहीं कि छींक आ गए। कितने महंगे दवा होते हैं। तो उस पर भी रिसर्च हो रहे हैं कि ऐसी मेडिसिन डालो कि वो जाकर के म्यूकोजा पर चिपक जाए, छींक आने के बाद भी जो है नहीं निकले। अब उसमें क्या दिक्कत होगी? इरिटेशन काउज करेगी, नोच नाच करने की दिक्कत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब उस पर फोकस किया जा रहा है। अगर छींक नहीं आती है तो बेस्ट है, तो कॉन्शियस है, बच्चों को दोगे तो उस पर तो छींक आ जाएगी। आप कॉन्शियस है बिल्कुल, और बिल्कुल पैनिक नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में लोगे तो आ जाएगी। लेकिन आप परेशान हो, 2-4 लोग हाथ पकड़े हुए हैं, तब तो गया। पता चला 1000 रुपए का दवा मेडिसिन ऐसे डिस्टर्ब वो निकल गए पूरे के पूरे। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब ये पीएच होते हैं, नेजल म्यूकोजा का या नोज का जो पीएच है ऑलमोस्ट 5 to 6.5 है ना। तो जो फॉर्मुलेशन है इसी रेंज की होनी चाहिए, वरना क्या होगा फिर? इरिटेशन काउज करेगा, है ना। वो एक अलग चीज बात हो गई।
तो हमें इसी फॉर्मूलेशन को इसी पीएच के अकॉर्डिंग हमें सेट करनी पड़ेगी। और अगर विस्कोसिटी को भी बढ़ानी है, बहुत ज़्यादा थिन है तो वो निकलने के चांस ज़्यादा है, ठीक है तो चिपकने के चांस ज़्यादा है। परमिएशन इन्हांसर यहाँ पे भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे परमिएट करके थोड़ी से सर्कुलेशन में गया और सर्कुलेशन से फिर ब्रेन पे गया, ठीक है। और अभी हम लोगों के पास एकदम कंफर्म ये चीज़ नहीं है कि हमें इस रूट से जब देते हैं तो कितनी परसेंट यहाँ पहुँच पा रही है, उसको बोलते हैं बायो डिस्ट्रीब्यूशन। कंफर्म नहीं है कि 70% ब्रेन में गई, 30% ब्लड सर्कुलेशन में गई, ये एग्जैक्ट नहीं पता, बट ये पता कि मैक्सिमम जा रही है, लेकिन कितनी ये कंफर्म नहीं है। बायो डिस्ट्रीब्यूशन अभी आप नहीं कर पाओगे। ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऑर्गन में गया जब उस ऑर्गन को निकाल करके उसका टेस्ट करेंगे, तो कि गई है मेडिसिन तो गई है वहां पे, कितनी गई है पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद वेजाइनल रूट, इसके अंदर भी सपोजिटरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव है ना, बर्थ कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे भी कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। उसके बाद है लास्ट पल्मोनरी, किससे रिलेटेड है ये, लंग्स, लंग्स से रिलेटेड है, ओके। यहाँ पे भी मैक्सिमम जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो पैसिव डिफ्यूजन को फॉलो कर रहा है। ये किस कंडीशन में यूज करते हैं, अस्थमक में, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंट रूट। अब जब आप कंपेयर करेंगे एक टेबल के फॉर्म में तो आप देखेंगे कि कौन कौन से मैकेनिज्म है, अलग अलग रूट किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है और सब एग्जाम्पल। तो मोस्टली आप देख रहे हैं पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा हुआ कि 90% जो ड्रग है वो किस रूट को फॉलो करता है, पैसिव डिफ्यूजन को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में ही पढ़ना था, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। कल से सेकंड जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वो स्टार्ट होगा।